हेलो फ्रेंड्स, ये डार्क साइकोलॉजी सीरीज का 49वां वीडियो है। बस एक वीडियो और फिर इस सीरीज की हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आज के वीडियो में मैनिपुलेशन से खुद को बचाने के एक और तरीके के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो फिर आप हमें फॉलो कर लीजिए। जब भी कोई मैनिपुलेटर आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है तो वो सबसे पहले आपकी सेल्फ स्टीम पर अटैक करता है। तो अगर आप खुद को मैनिपुलेशन से बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड करनी होगी। सेल्फ स्टीम बिल्ड करना बहुत मुश्किल नहीं होता। इवन सिंपल सी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स का यूज करके आप अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्ड कर सकते हैं। हो सकता है कि आप सेल्फ हेल्प टेक्निक्स पर भरोसा न करते हों, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि सेल्फ हेल्प टेक्निक्स आपकी सारी प्रॉब्लम्स का तो सलूशन नहीं दे सकती, लेकिन आपके सामने जो भी चैलेंजेस होंगे उनसे निपटने के लिए आपको तैयार जरूर कर सकती हैं। तो चलिए अब मैं आपको कुछ सिंपल सी सेल्फ हेल्प टेक्निक्स के बारे में बता देता हूँ, जिनका यूज करके आप अपनी सेल्फ स्टीम को बिल्ड कर सकते हैं। सेल्फ स्टीम बिल्ड करने का पहला तरीका है बी नाइसर टू योरसेल्फ। जब कोई इंसान बार बार फेल होता है, साथ ही लाइफ में वो सब अचीव नहीं कर पाता जो उसने सोच रखा था, तो धीरे धीरे वो इंसान खुद को लेकर हार सोने लगता है और निगेटिव सेल्फ टॉक के ट्रैप में फंसने लगता है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई इंसान गलती कर देता है तो वो बार बार खुद को उस गलती के लिए दोष देता रहता है, यानी कि निगेटिव सेल्फ टॉक के ट्रैप में फंस जाता है। अब इस निगेटिव सेल्फ टॉक के बहुत से नुकसान होते हैं, लेकिन उनमें से एक नुकसान ये होता है कि आपकी सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है। तो अब आपको ये नहीं करना, बल्कि अब आपको खुद के प्रति थोड़ा काइंड रहना है और खुद का चीयर लीडर बनना है। इसके साथ साथ आपने खुद को लेकर जो भी निगेटिव कंक्लूजन ड्रॉ कर रखे हैं और जो भी निगेटिव अजम्पशंस बना रखे हैं उनको एक एक करके चैलेंज करना होगा। कुल मिला के आपको खुद का एक अच्छा दोस्त बनना होगा, क्योंकि जब भी आपका दोस्त बहुत परेशान होता है, टेंस होता है और उसके अंदर सेल्फ डाउट हावी होते हैं, तो जब आपका दोस्त आपको सब कुछ सच सच बताकर आपसे मदद मांगता है तो क्या आप उस पर चिल्लाने लगोगे या फिर उसको बुरा भला कहोगे? आप ऐसा नहीं करोगे, बल्कि आप उसको समझाओगे और उससे कहोगे कि उसकी जो भी रियलिटी है, भले ही वो कितनी ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, उसे पहले एक्सेप्ट करो और फिर आगे बढ़ो। तो फिर सबसे पहले आप अपने दोस्त बनो और यही काम आप अपने साथ करो, यानी कि खुद को गाइड करना स्टार्ट करो। भले ही आपने कोई गलती की हो, लेकिन उस गलती के लिए बार बार खुद को मेंटली पनिश करना बंद करो, बल्कि उस गलती से जो सीख मिली है वो लो और आगे बढ़ो। यानी कि आपको अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए एक बड़ा ही सिंपल सा काम करना होगा, और वो काम है बी नाइसर टू योरसेल्फ। दूसरा पॉइंट ये है कि हम सब कहीं ना कहीं से अपनी स्ट्रेंथ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके अंदर सेल्फ स्टीम की कमी होगी तो आप एक्सटर्नल सोर्सेस से अपनी स्ट्रेंथ और मोटिवेशन को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी आप एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि दूसरे लोगों से अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर एक दिक्कत आने वाली है। दिक्कत ये होगी कि हर इंसान के अपने अलग अलग एजेंडा होते हैं और अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो यहाँ जरूरी नहीं कि वो आपकी वेल बीइंग को हर बार टॉप प्रायोरिटी में रख पाएगा। इसके साथ साथ ये भी होगा कि जब आप एक्सटर्नल सोर्सेज से स्ट्रेंथ पाने की कोशिश करोगे तो दूसरे लोगों का आप पर कंट्रोल और मजबूत होगा और फिर यहाँ से मैनिपुलेशन का रास्ता खुलेगा। तो आपको अपनी सेल्फ स्टीम बिल्ड करने के लिए दूसरा काम ये करना होगा कि जो आप खुद को दूसरों से कंपेयर करते हैं उसे बंद करना होगा, क्योंकि जब आप उन चीज़ों को पाने की इच्छा रखते हैं जो दूसरों के पास तो होती हैं लेकिन आपके पास नहीं होती, तो आप मैनिपुलेटर्स को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट कर सकें। बहुत सारे लोग मैनिपुलेटिव लोगों के ट्रैप में इसलिए फंसते हैं क्योंकि वो अपनी आंखों पर इच्छाओं की पट्टी बांध लेते हैं और फिर उन्हें अपनी इच्छाओं की वजह से रियलिटी दिखनी ही बंद हो जाती है। जैसे आपने ऐसे कई स्कैम देखे होंगे जहां पर लोग जल्दी पैसे डबल करने के चक्कर में गलत जगह पैसा लगा देते हैं और फाइनली सब कुछ खो देते हैं। तो आप आज से खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सेल्फ स्टीम धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगी। सेल्फ स्टीम बिल्ड करने का अगला तरीका है कि आप अपना काम करते रहें, यानी कि खुद पर फोकस करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी इंटरेस्ट हैं उन पर काम कीजिए
और अपनी करंट सिचुएशन को ध्यान में रखकर कुछ छोटे और कुछ बड़े लक्ष्य निर्धारित कीजिए और फिर उस ओर बढ़ना शुरू कर दीजिए। और जो आप दूसरों को देखकर अपनी लाइफ को मेजर करते हैं, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपनी सेल्फ एस्टीम को नष्ट कर देंगे और साथ ही ढेर सारी नेगेटिव इमोशंस को भी अपनी लाइफ में इन्वाइट कर लेंगे। इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि आप खुद को मैनिपुलेशन के लिए वल्नरेबल बना लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप उन लोगों पर भी नज़र डालिए जिनके साथ टाइम बिताते हैं और जो आपके दोस्त हैं, क्योंकि संगति का असर सेल्फ एस्टीम पर भी पड़ता है। और ऐसे लोग जो लगातार नेगेटिव बातें करते हैं, वो आपकी सेल्फ एस्टीम को ख़त्म कर देंगे। तो आप उन लोगों के साथ रहिए जो पॉजिटिव हों और जो आपको हैप्पी फील करवाते हों। अब लास्ट में एक पॉइंट और समझ लो कि अगर आपको अपनी सेल्फ एस्टीम बिल्ड करनी है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। स्टडीज़ बताती हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और आपका अपनी लाइफ पर कंट्रोल मजबूत होता है। इसके साथ ही जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिनका रिजल्ट होता है कि आपकी सेल्फ एस्टीम बूस्ट होती है। तो ये था आज का वीडियो। बताइएगा कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।